नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रेखा चित्र, उद्भव व विकास। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एक नई विधा के रूप में सामने आई है, तो इसके उद्भव और विकास के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ये बात करें कि इस विधा का आगमन कहाँ से हुआ, तो ये पाश्चात्य साहित्य की देन है। जो हमने पश्चिम से साहित्य लिया, सीखा और देखा पढ़ा, उसी से प्रभावित होकर हिंदी में रेखा चित्र की रचना होने लगी। ये अंग्रेजी के शब्द, कौन सा शब्द, स्केच, इसका हिंदी रूपांतरण है। रेखा चित्र से अभिप्राय क्या है? कम शब्दों में किसी पात्र का आत्मीयतापूर्ण वर्णन करना। देखिए, जैसे रेखाओं के माध्यम से हम कोई चित्र बनाते हैं, वो क्या होता है? रेखा के माध्यम से बना हुआ चित्र। यहाँ पर किसके माध्यम से चित्र बन रहा है? शब्दों के माध्यम से, और शब्द भी कितने कम संख्या में, यानी कम शब्दों की सहायता से इतना आत्मीयतापूर्ण, आत्मा को छूने वाला या प्रभावपूर्ण चित्र उपस्थित करना किसका? किसी भी पात्र का, किसी भी घटना का, वो क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। साहित्यिक दृष्टि से अगर देखें तो ये कहानी विधा के निकट जान पड़ता है। हिंदी के प्रथम रेखा चित्र की अगर बात करें तो वो कौन सा है? बोलती प्रतिमा, जिसका रचना काल है 1937 ईस्वी। और किसने लिखा इसे? पंडित श्री राम शर्मा द्वारा ये लिखा गया। देखिए, मूल रूप से हम इसे दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो छायावाद से पहले का समय और दूसरा छायावाद के बाद का समय। यानी छायावाद के आसपास जो आधुनिक काल का समय है, उस समय में रेखा चित्र लेखन में आ गए थे, या इस विधा के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति रचनाकार करने लगे थे। ये समय काल लगभग 1940 के बाद अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य में प्रयोग का दौर था, क्योंकि इस समय काल में नए नए प्रयोग हो रहे थे। ये प्रयोग केवल कविताओं में ही नहीं हुए, बल्कि इसका साहित्य की अन्य विधाओं पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1940 के बाद साहित्यिक विधाओं के नए नए रूप सामने आने लगे, क्योंकि ये समय काल किससे प्रभावित है? परिस्थितियों से और शासन से प्रभावित है। जो हम 1850 से आधुनिक काल का आगमन मानते हैं, भारतेंदु युग से, तो इस समय काल में धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही थी, और 1940 तक आते आते जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समय काल आ गया था, तो वहाँ पर नए नए प्रयोगों का आगमन साहित्य की विधाओं में होने लगा था। कहानी के कथानक की संवेदनशीलता, चित्रकला के रंग, रेखाओं की सूक्ष्मता और सांकेतिकता तथा संस्मरण के स्मृति तत्व के मिश्रण से रेखा चित्र का स्वरूप निर्मित हुआ। यानी कथानक कहाँ से लिया गया? बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी का कथानक लिया जाता है, जो कि संवेदनशील होता है, और उसमें जैसे चित्रकला में अलग अलग विविध रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इसके लेखन में शब्दों को रेखाओं के रूप में लिया, जो कि बहुत ही सूक्ष्मता और सांकेतिकता द्वारा अपने भावों को, अपने संस्मरण या अपनी बातों को, जो स्मृति तत्व है, उनके द्वारा रेखा चित्र निर्मित किया गया। ये रेखा चित्र की रचना होने लगी। यह गद्य साहित्य की एक नवीन विधा है। अपनी व्यापक संवेदनशीलता और सुंदर कलात्मक शैली के कारण आज हिंदी की समस्त आधुनिक विधाओं में रेखा चित्र ने अपना एक निश्चित और विशिष्ट यानी विशेष स्थान बना लिया है। रेखा चित्र की स्मृति में पीड़ा का बोध होता है, यानी क्योंकि रेखा चित्र किस पर? स्मृति यानी याद पर, किसी घटना पर आधारित है, तो वहाँ पर पीड़ा का भाव आ जाता है। और ये पीड़ा का भाव रेखा चित्र में लाने का सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य किसी ने किया तो वो महादेवी वर्मा ने किया। ये आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। इस पीड़ा में बिछुड़ने की संवेदना होती है। रेखा चित्रकार जिसका वर्णन कर रहा होता है, उससे अलग होने की पीड़ा और दर्द ही उसे रेखा चित्र निर्मित करने के लिए प्रेरित करता है। श्रेष्ठ साहित्य या रेखा चित्रकार की कृतियों को पढ़ने पर यह एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र के संग्रह का नाम ही क्या रखा था? अतीत के चलचित्र। अतीत यानी बीता हुआ समय, उसके चलचित्र जो आज भी उसकी यादों में, उसकी स्मृतियों में जीवंत है। इसमें अतीत के प्रति सम्मोहन है, यानी आकर्षण है, उससे अलग होने की घनी पीड़ा भी है। वस्तुतः रेखा चित्र की साहित्यिक विधा के रूप में चर्चा ही महादेवी की रचनाओं से आरंभ होती है। देखिए, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहला रेखा चित्र हमने देखा कि हिंदी में पहला रेखा चित्र की जो रचना है वो कौन सी है? बोलती प्रतिमा है। किसकी है? श्री राम शर्मा की है। लेकिन इस विधा का जो विकास हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? महादेवी वर्मा की रचनाओं ने इस कार्यक्षेत्र में या इस विधा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
समाज में निम्न स्तर पर रहने वाले लोगों के प्रति महादेवी में करुणा और सहानुभूति है। लेखिका ने जिन पात्रों को अपने रेखा चित्र में स्थान दिया है उन सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं, अभाव है। ये अभाव उन पात्रों के प्रति सहानुभूति को जन्म देते हैं। महादेवी के रेखा चित्रों की अगर बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अतीत के चलचित्र जिसका समयकाल 1941 है और स्मृति की रेखाएं 1947, ये उनकी प्रतिनिधि कृतियां हैं जो उनको महत्वपूर्ण बनाती है या विशेष योगदान उनका इनके माध्यम से देखा जा सकता है। महादेवी से पहले के अगर रेखा चित्रकारों में बात करें तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया श्री राम शर्मा से ये रचना, ये विधा प्रारंभ होती है, जिसकी कृति है, जो रचना उनकी है वो कौन सी है, बोलती प्रतिमा, समयकाल 1937 है। जंगल के जीव 1947, ये श्री राम शर्मा की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। और ये कब रेखा चित्रकार, कौन से रेखा चित्रकार है ये, महादेवी के पूर्व यानी महादेवी वर्मा से पहले के रेखा चित्रकारों की बात अगर करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है श्री राम शर्मा का। इनके बाद के अगर रेखा चित्रकारों में देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बेनीपुरी की जो रचना है लाल तारा और माटी की मूर्तें, ये बहुत ही प्रसिद्ध रेखा चित्र है। लेखक ने इनमें ग्रामीण प्रवेश को पात्रों के माध्यम से रेखा चित्र में साकार कर दिया है। अपनी धरती के लोगों के प्रति उनमें स्वाभाविक और सच्चा स्नेह झलकता है। सामान्य जन की जिंदगी के प्रति सम्मान और आत्मीयता का भाव लेखक में भरा हुआ है। राम वृक्ष बेनी के जो बेनीपुरी हैं, इनकी रेखा चित्रों की विशेषता भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, इसके साथ साथ अपनी धरती के लोगों के प्रति जो उनका प्रेम या स्नेह है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। सामान्य जन का जीवन किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके प्रति सम्मान का और आत्मीयता या प्रेम का भाव इनके रेखा चित्रों में समाहित है। इसके साथ साथ देखिए प्रकाश चंद्र गुप्त का जो रेखा चित्र है, देखिए नाम ही रचना का क्या है, रेखा चित्र, इसकी भी अपनी उल्लेखनीय भूमिका है इस विधा में। राधिका रमन प्रसाद सिंह का टूटा तारा रेखा चित्र का बेजोड़ उदाहरण है। उनकी शैली में चमत्कारिक शक्ति है। शिव पूजन सहाय के रेखा चित्र वे दिन वे लोग, ये व्यंग्य प्रधान रेखा चित्र के उदाहरण है। देवेंद्र सत्यार्थी की अगर बात करें तो रेखाएं बोल उठी, ये रेखा चित्र विधेय की उल्लेखनीय रचना है। विष्णु प्रभाकर ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी रचना है कुछ शब्द कुछ रेखा चित्र, ये सामाजिक विसंगति को उभारने वाले रेखा चित्र है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर क्रमानुसार कुछ रेखा चित्र लगाए हैं जो ये रचनाएं और ये रचनाकार आपके जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपकी सहायक होंगी। तो आप यहाँ पर ये नाम ज़रूर याद रखें जो इनके विकास क्रम के अनुसार है। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है प्रकाश चंद्र गुप्त का। उनकी रचना कौन सी है, रेखा चित्र और मिट्टी के पुतले। रचना काल भी यहाँ पर मैंने दिया है। इसके साथ साथ पुरानी स्मृतियाँ, नए स्केच, ये भी प्रकाश चंद्रगुप्त जी की रचना है। राम वृक्ष बेनी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और मील के पत्थर, 1938 से लेकर 1957 तक इनकी ये रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी की बात करें तो इनकी रचना है रेखाएं बोल उठी 1949 में। सत्यवती मलिक हैं जिनकी रचना है अमिट रेखाएं 1951 में। बनारसी दास चतुर्वेदी की दो रचनाएं, दो रेखाचित्र महत्वपूर्ण है, रेखाचित्र और सेतुबंध 1952 में ये प्रकाशित हुए थे। इनका रचना काल क्या है, 1952 है। इसके साथ साथ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की भी दो रचनाएं हैं। पहली है माटी हो गई सोना और दूसरी कौन सी है, दीप जले शंख बजे। उपेंद्र नाथ अश की रचना है रेखा चित्र, रेखाएं और चित्र। विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है समय के पांव, समय काल 1962 है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी रचना काल है। प्रेम नारायण टंडन की रचना है रेखा चित्र। विष्णु प्रभाकर की रचना है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, पहले भी ये आ चुका है, 1965 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र का महत्वपूर्ण है रेखा चित्र चेतना के बिंब। सेठ गोविंद दास की रचना है चेहरे जाने पहचाने, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जाने पहचाने। भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी तक। तो ये वो महत्वपूर्ण रचनाकार और रचनाएं हैं जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आप इनको क्रमानुसार यहाँ पर याद कर सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार रेखा चित्र पाश्चात्य साहित्य से हमने इस विधा को लिया और धीरे धीरे हिंदी में अपनी इसने विशेष पहचान बना ली है, हिंदी साहित्य में भी। प्रारंभिक समय से 1937 के आसपास
शुरुआती जो दौर है और 1982 तक के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जो कि इसके विकास क्रम को दर्शाता है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।